दोस्तों, आज मैं पुष्पा 2 मूवी के रीलोडेड वर्जन को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो अभी हाल में ही मेकर्स ने 20 मिनट के एक्स्ट्रा सीन मूवी में ऐड किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी में पहला सीन ऐड हुआ है शेखावत द्वारा जब्त की गई चंदन की लकड़ी के गोडाउन से, जहां पर उसने असली चंदन की लकड़ी को जब्त नहीं किया था, बल्कि वह सेंट्रा नाम की लकड़ी थी। लेकिन शेखावत ने सिर्फ 1 टन असली चंदन की लकड़ी मंगवाई और मीडिया वालों को वही 1 टन चंदन की लकड़ी दिखाई, जिससे यह पूरी तरह फैल गया कि शेखावत ने पुष्पा भाऊ की 2000 टन चंदन की लकड़ी पकड़ ली है। इसके बाद पूरे सेंटीगेट के लोग पुष्पा से बोलने लगे, तुमने तो कहा था कि माल शेखावत के हाथ नहीं लगा है, तो फिर ये मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं। जिसके बाद पुष्पा कहता है वो असली चंदन की लकड़ी नहीं है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इन्हें सबूत चाहिए था कि माल कहाँ है। पुष्पा भाऊ कहता है अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी बता दिया तो ये बात शेखावत के कानों तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए पुष्पा भाऊ ने सिर्फ जक्का रेड्डी को बताना चाहा, क्योंकि वो ही एक ऐसा बंदा था जिस पर पुष्पा भाऊ भरोसा कर सकता था। इसके बाद हमें शेखावत, कोंडा रेड्डी और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो सीएम के पास गए हुए थे। वे तीनों तमिलनाडु की पुलिस का साथ चाहिए ऐसा कहकर सीएम से मदद मांगने गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पुष्पा भाऊ तमिलनाडु के समुद्र से माल श्रीलंका ले जाएगा। अब सीएम भी पुष्पा का दुश्मन ही था, तो उसने शेखावत को तमिलनाडु पुलिस का फुल सपोर्ट दे दिया। उसके बाद हम जक्का रेड्डी और हमीद को देखते हैं, जो माल को समुद्र के रास्ते से ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हमने पहली वाली पुष्पा 2 में देखा था कि शेखावत बाकी पुलिस वालों के साथ यहाँ पर आता है, लेकिन माल को रोक नहीं पाता। लेकिन इस रीलोडेड वर्जन में हमें एक नया सीन दिखाया गया है। माल जब श्रीलंका पहुंच जाता है, उसके बाद शेखावत को पता चलता है कि जक्का रेड्डी और हमीद की गाड़ी तमिलनाडु पोर्ट पर पलट गई है। इस हादसे में जक्का रेड्डी की मौत हो जाती है, लेकिन हमीद घायल हो जाता है। शेखावत उससे पूछता है माल कहाँ जा रहा है और पुष्पा के पास पैसे कैसे आएंगे। तब हमीद बताता है माल जापान जा रहा है और वहां से पुष्पा के पास जापानी ब्रोकर हवाला के आधे फटे नोट के जरिए पैसा आएगा। लेकिन पुष्पा नहीं जानता था कि वह ब्रोकर कौन है, सिर्फ हमीद ही जानता था कि वह ब्रोकर कौन है। शेखावत उसे मार देता है ताकि पुष्पा को माल के पैसे न मिले, और अगर पैसे नहीं मिलेगा तो उसे सेंटीगेट से भी निकाल दिया जाएगा। यही तो शेखावत चाहता था, लेकिन यह बात पुष्पा को पता चल जाती है। इसके बाद पुष्पा खुद एक कंटेनर में माल के साथ जापान जाने का फैसला करता है। फिर वही सीन आता है जिसमें पुष्पा जापान में माल के कंटेनर के साथ जाता है। वहां जापानी गुंडे उसे मारने लगते हैं। आखिरकार पुष्पा को गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। लेकिन फिर हमें पुष्पा भाऊ को समुद्र से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उसी समय जब जापानी स्मगलर पुष्पा को मारने वाले थे, पुष्पा ने उन्हें जापानी फटा नोट दिखाया। यह देखकर वे स्मगलर पहचान लेते हैं कि यही वह शख्स है जो 2000 टन माल लाने वाला था। इसके बाद वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि पैसा हवाला के फटे नोट से भेजा जाएगा। लेकिन पुष्पा भाऊ बोलता है पैसा उस तरह से नहीं आएगा, बल्कि मेरे रूल के सिग्नेचर के साथ आएगा, क्योंकि वह अपनी पहचान सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बनाना चाहता था। इसके बाद पूरे पैसे पुष्पा के रूल के सिग्नेचर के साथ भेजे जाते हैं। फिर पैसे आने के बाद पुष्पा सभी एमएलए को खरीद कर सिद्धप्पा को सीएम बना देता है। इसके बाद पुष्पा पैसों से भरा हुआ सोफा और गन लेकर जॉली रेड्डी के पास जाता है, क्योंकि पुष्पा की वजह से उसके दोनों भाई मारे गए थे। पुष्पा उसे 2 ऑप्शन देता है, अगर तुम्हें अपने भाइयों का बदला लेना है तो मुझे गोली मार दो या फिर ये पैसे रख लो। लेकिन जॉली रेड्डी ने पैसे की जगह गन को चुना और पुष्पा पर गन तान दी। लेकिन जब वह गोली चलाता है तो गोली पुष्पा को नहीं लगती, क्योंकि जॉली रेड्डी के पैर में फ्रैक्चर था, जिससे वह गिर जाता है। इसके बाद पुष्पा समझ जाता है कि जॉली रेड्डी को पैसे नहीं बल्कि बदला चाहिए। पुष्पा कहता है जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएं तब आना। फिर सिद्धप्पा सीएम बनता है और पुष्पा के घर फोटो खिंचवाने के लिए जाता है। इसके बाद वही सीन आता है जो पुष्पा 2 के पहले मूवी में था। तो हमें यहाँ से यह पता चलता है कि अब से पुष्पा भाऊ डायरेक्ट खुद ही दूसरे देशों में माल बेचेगा। लेकिन पुष्पा 3 में हमें यह पता चलेगा कि पुष्पा की फैमिली के बीच में बम ब्लास्ट हुआ है या कहीं और, क्योंकि पुष्पा 2 के अंत में बम ब्लास्ट वाला सीन दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये था पुष्पा 2 के रीलोडेड वर्जन की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।